रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब कहीं दूर बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं। ऐसे फैसले जिनका असर अरबों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इन कमरों में ना कोई इलेक्शन होता है, ना आवाम होती है, ना कैमरे होते हैं और ना ही कोई जवाबदेही। फिर भी सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो पेट्रोल महंगा हो चुका होता है, करेंसी कमज़ोर हो चुकी होती है, मार्केट गिर चुकी होती है और आपके फ़ोन की न्यूज़ फीड अचानक बदल चुकी होती है। तो सवाल ये नहीं कि दुनिया बदल क्यों रही है, असल सवाल ये है दुनिया को बदल कौन रहा है। कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करता है? क्या वाकई दुनिया की ताकत हुकूमतों के पास है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमतें सिर्फ एक स्टेज हैं और असल खेल कहीं और खेला जा रहा है? अगर आप वाकई ये समझना चाहते हैं कि दुनिया को असल में कौन कंट्रोल करता है, तो हमें वक्त में पीछे जाना होगा। साल 1945। दूसरी जंग अजीम अभी ख़त्म हुई थी। यूरोप के शहर खंडर बन चुके थे। जापान पर एटम बम गिर चुके थे। तकरीबन 7 करोड़ इंसान अपनी जानें खो चुके थे। दुनिया को एहसास हो चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद इंसानियत ज़्यादा देर जिंदा ना रह सके। इसीलिए दुनिया के ताकतवर मुमालिक एक जगह जमा हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब एक नया आलमी निज़ाम बनाया जाएगा। ऐसा निज़ाम जो दुनिया को कंट्रोल भी करेगा और जंगों को भी रोकेगा। इसी फैसले के नतीजे में एक ऐसा फ्रेमवर्क बना जिसे बाद में वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया। ये निज़ाम चंद बुनियादी उसूलों पर बनाया गया था। सबसे अहम उसूल था डॉलर। अमरीकी डॉलर को दुनिया की मरकज़ी करेंसी बना दिया गया। यानी अगर किसी मुल्क को तेल खरीदना है, गंदम खरीदनी है या आलमी तिजारत करनी है तो पहले उसे डॉलर चाहिए होगा। और डॉलर सिर्फ एक मुल्क छापता था, अमेरिका। ये पहला सितून था। दूसरा सितून था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी अगर किसी मुल्क को माशी बहरान का सामना हो तो उसे कर्ज दिया जाएगा, लेकिन इस कर्ज के साथ शरायत भी आएंगी। तीसरा सितून था वर्ल्ड बैंक, जो तरक्की और तामीरनों के लिए फंड फराहम करता था। और चौथा सुतून था अक़वाम मुत्तहिदा, जहां दुनिया के ममालिक बैठकर बात करें ताकि जंगे ना हों। बज़ाहिर ये निज़ाम बहुत अच्छा लगता था, और सच ये है कि इस निज़ाम ने कुछ मुस्बत नताइज भी दिए। 1945 के बाद यूरोप में बड़ी जंगें नहीं हुई। बैन अल-अक़वामी तिजारत में इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी ने तेजी से तरक्की की। मेडिकल साइंस ने हैरत अंगेज तरक्की की। लेकिन इस निज़ाम में एक मसला था। ये निज़ाम बराबर नहीं था। ताकत चंद हाथों में थी। और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को इस हकीकत का एहसास होने लगा। अगर कोई मुल्क इस निज़ाम के खिलाफ जाता तो अचानक बहरान पैदा हो जाता। 1953 में ईरान के वजीर आज़म ने अपनी तेल की सनत को कौमी बनाने की कोशिश की। कुछ ही अरसे बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई। 1973 में चिली के सदर ने बड़ी कारपोरेशंस को चैलेंज किया। कुछ ही वक्त में फौजी बगावत हो गई। 2003 में इराक पर हमला किया गया। कहा गया कि वहां खतरनाक हथियार मौजूद हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये वो लम्हे थे जब दुनिया के कई लोगों ने पहली बार सवाल करना शुरू किया, क्या आलमी निज़ाम वाकई इंसाफ पर मबनी है? आइए सिर्फ ताकत का खेल है? फिर एक और वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2008 अमेरिका में मालियाती बहरान शुरू हुआ। इस दिन बहुत से लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद दुनिया का निज़ाम वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। फिर टेक्नोलॉजी का दौर आया। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, और उसके साथ साथ एक नई ताकत पैदा हुई, डेटा। आज दुनिया की सबसे कीमती चीज सुना नहीं है, तेल भी नहीं, बल्कि डेटा है। आप क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब मालूमात किसी न किसी सर्वर पर महफूज हो रही है, और उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं। आपको कौन सी खबर दिखानी है, कौन सा इश्तिहार दिखाना है, आपको क्या पसंद आएगा, ये सब कुछ एल्गोरिथम्स तय करते हैं।
दुनिया की चंद बड़ी टेक कंपनियां आज अरबों लोगों के डेटा को कंट्रोल करती है और डेटा ताकत बन चुका है। इसके साथ साथ एक और तब्दीली आ रही है, डिजिटल करेंसी। मरकजी बैंकों की डिजिटल करेंसियां आने वाले वक्त में आम हो सकती है। इसका मतलब होगा कि हर लेन देन रिकॉर्ड होगा, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक की जा सकेगी। ये निजाम आसानी भी दे सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंट्रोल की नई शक्ल भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जब पैसा मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाए तो इसे रोका भी जा सकता है, मुंजमद भी किया जा सकता है। ये वो सवालात हैं जो आज दुनिया भर में उठ रहे हैं। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां ताकत पहले से ज्यादा मरकूज हो जाएगी? हम एक ऐसे दूर की तरफ जा रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इंसान को ज्यादा आजादी देगी? ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन तारीख हमें एक बात जरूर सिखाती है, ताकत हमेशा मरकज की तरफ जाती है। और हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ताकत को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस ताकत को चैलेंज करते हैं। आज दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। पुराना निजाम तब्दील हो रहा है, नया निजाम बन रहा है, लेकिन असल जंग मुल्कों के दरमियान नहीं है। असल जंग कंट्रोल और आजादी के दरमियान है। और शायद यही वजह है कि तारीख के हर दौर में एक ही सवाल बार बार सामने आता है, दुनिया को असल में कौन कंट्रोल करता है? सियासतदान, बैंक, कारपोरेशंस, नजरिया? शायद सच उन सब के दरमियान कहीं छुपा हुआ है। लेकिन एक बात यकीनी है, दुनिया को बदलने वाले फैसले हमेशा अवाम के सामने नहीं होते। वो अक्सर खामोश कमरों में होते हैं, जहां रोशनी कम होती है, और दुनिया उन फैसलों का असर बहुत देर बाद समझती है, क्योंकि असल ताकत शोर नहीं करती, वो सिर्फ एक निजाम बनाती है, और फिर पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसी निजाम के अंदर जीना शुरू कर देती है। और शायद सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब लोग ये समझना छोड़ देते हैं कि उनकी जिंदगियों पर फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं।